चलिए बात अमेरिका और वेनेजुएला की करते हैं। जी हां, दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों देश अब एक दूसरे के खिलाफ युद्धपोत और मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करने के लिए कैरिबियाई इलाके में बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर, जंगी जहाज और फाइटर प्लेन की तैनाती कर दी है। इसके बाद सीधे टकराव की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को वेनेजुएला का एक तेल टैंकर जब्त कर लिया। इससे वेनेजुएला भड़क उठा है। क्या अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करेगा या फिर राष्ट्रपति ट्रंप की वेनेजुएला पर दबाव बनाने की रणनीति है? ये टॉप एंगल से बताएंगे आपको पूरी खबर। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला का एक तेल टैंकर जब्त कर लिया। इससे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो भड़के हुए हैं। वेनेजुएला के तेल टैंकर को जब्त करने में अमेरिका के इस ऑपरेशन में शामिल हेलीकॉप्टर में से एक से अमेरिकी फोर्स को तेजी से रस्सी से उतारा गया। इसके बाद में तटरक्षक के सदस्यों को अपने हथियार निकालते हुए जहाज के सुपर स्ट्रक्चर में घुसते देखा जा सकता है। जब्त टैंक को स्किप के रूप में पहचाना गया, स्कीपर के रूप में। यह जहाज 2 दिसंबर के आसपास वेनेजुएला से करीब 20 लाख बैरल कच्चे तेल के साथ रवाना हुआ था, जिसमें से लगभग आधा क्यूबा के राज्य प्रबंधित तेल आयातक का था। वेनेजुएला के इस टैंकर की जब्त की कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी घोषणा की। ट्रंप ने कहा, हमने अभी अभी वेनेजुएला के तट पर एक टैंकर जब्त किया है। एक बड़ा टैंकर, बहुत बड़ा, वास्तव में अब तक का सबसे बड़ा टैंकर जब्त किया है। ये बहुत अच्छे कारण से जब्त किया गया है। अमेरिका इस कार्रवाई से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो वाक बबूला हो गए हैं। उन्होंने कहा, देश आवश्यकता पड़ने पर उत्तरी अमेरिकी साम्राज्य के दांत तोड़ने के लिए तैयार है। वही अमेरिका का आरोप है, खरीदार घोस्ट टैंकरों का इस्तेमाल करते हैं जो अपनी लोकेशन छिपाते हैं और अंतिम गंतव्य तक पहुंचने से पहले महासागर के बीच में अपने मूल्यवान कार्गो को सौंप देते हैं। वेनेजुएला को लेकर अमेरिका पूरी तरह आर पार के मूड में है। इसके पहले अमेरिकी नेवी के फाइटर जेट्स ने इंटरनेशनल एयर स्पेस में रहते हुए वेनेजुएला की खाड़ी के ऊपर उड़ान भरी थी। यह उड़ान यूएस मिलिट्री की बड़ी तैयारी और ड्रग स्मगलिंग बोट्स पर चल रहे हमलों के बीच हुई। इस तरह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ प्रेशर कैंपेन शुरू करने के साथ उसके सबसे पास अमेरिकी वॉर प्लेन ले जाने में भी कामयाबी हासिल की। ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को जरूरी बताते हुए कहा कि अमेरिका ड्रग तस्करों के साथ हथियारों की लड़ाई में लगा हुआ है और चेतावनी भी दी है कि जल्दी जमीन पर भी हमला होने वाला है। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। अमेरिका के जमीनी सैनिकों के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता। जब उनसे पूछा गया कि क्या यूएस सेना भेज सकता है, तो ट्रंप ने ज्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा, मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, मैं बात एक तरह से या दूसरी तरह से नहीं करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मिलिट्री स्ट्रैटेजी बताने का कोई इरादा नहीं है। आपको बता दें कि सितंबर के शुरुआत से 22 हमलों में करीब 87 लोग मारे गए। यह घटनाएं अब कानून की नजर में जांच का विषय बन गए हैं। अब आपको बताते हैं अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करने के लिए क्या तैयारी की है। तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका ने कैरिबियन और प्यूर्टो रिको क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की है। जी हां, जिसमें वॉरशिप के साथ एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 15,000 से अधिक सैनिकों की तैनाती है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करें। देखिए, आप समझिए, ये क्यूबा है, डोमिनिकन रिपब्लिक यहां है और प्यूर्टो रिको ये वो इलाका है जहां पर तैनाती है। अमेरिकी सैनिक 15,000 तैनात है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा देखिए, ये हमले की तैयारी के तौर पर है। F-35, F-22 स्टील जेट्स हैं, B-52H, B-1B बॉम्बर्स कहां तैनात हैं? आप देखिए, ये वेनेजुएला है और इसके आसपास कहां है? क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको। ये 3 वैसी जगह जहां पर अमेरिकी सेना तैनात है। कितने? 15,000 सैनिक तैनात है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। इसके अलावा
32 स्टील्थ विमान आपने देखा। यह तैनाती है जो बता रही है कि शायद आने वाले वक्त में हमला कर सकता है जमीन पर अमेरिका। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि जवाब देने के लिए तैयारी है। वेनेजुएला ने अपने S-300 VM एयर डिफेंस सिस्टम, बक M2E बैटरियां और Su-30 Mk2 फाइटर जेट्स को एक्टिव कर दिया है और 5,600 नए सैनिकों को शपथ दिलाई है। वेनेजुएला की सैन्य क्षमता अमेरिका की तुलना में बेहद सीमित है, लेकिन लोकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और संभावित विद्रोह की आशंका स्थिति को और खतरनाक बना रही है। फिलहाल दुनिया की निगाह वेनेजुएला के राजनीतिक मंच पर है, जहां एक तरफ अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है तो दूसरी ओर मदुरो पूरे जोश से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन टॉप एंगल से बताते हैं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव की असली वजह आखिर है क्या। अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, तो दूसरी ओर वेनेजुएला निकोलस मादुरो के नेतृत्व में समाजवादी और अमेरिका विरोधी नीतियों का पालन करता रहा। यही वैचारिक अंतर दोनों देशों के टकराव का सबसे बड़ा और मुख्य कारण है। अमेरिका चाहता है कि देश में उसकी जड़ें मजबूत हो। अमेरिका यहां राजनीतिक और आर्थिक पकड़ भी बनाए रखना चाहता है, लेकिन वेनेजुएला उसकी क्षेत्रीय नीतियों का खुलकर विरोध करता है और यही वजह है कि दोनों देश अब आमने सामने हैं।